और सर आपके हेडफोन अभी भी कनेक्ट नहीं हुए हैं। 30% की तो वही तो अनक्लियर हो रहा है सब दूसरे लोग। सर आपकी वीडियो भी ऑफ हो गई। हो रहा है बेटा। यस सर। दोनों में कर दिया। दो दिखने लगी। हाँ हो गया। टुन की आवाज आई है यहाँ कान में। अब बेटा कनेक्ट हुई ना सुप्रीत? यस सर हो गया। हाँ हो गई कनेक्ट। तो फ्रिक्शन हम पढ़ रहे थे। फ्रिक्शन में कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। बेसिक कॉन्सेप्ट तो ऑलमोस्ट सारे पढ़ा दिए मैंने। कहाँ तक क्वेश्चन हुए थे? इंक्लाइंड प्लेन तक ना? आइए कुछ बेहतरीन सवाल करते हैं। लिमिटिंग कंडीशन वाले सवाल करते हैं। एक ब्लॉक यहां पर रखा है। इस ब्लॉक का मास कैपिटल एम है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है वो म्यू एस है। और इससे कनेक्ट करके एक यहां पर ब्लॉक ऐसे रख दिया जाता है। अब कौन आया? तो बेटा ये कनेक्ट कर दिया जाता है ब्लॉक। तो इसको जब छोड़ देते हैं तो हमसे कहा जाता है फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल m for which system does not move. सिस्टम मूव ना करे, मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसका आंसर आपको मुझे देना। आपको मिलते हैं सिर्फ 2 मिनट। बच्चों याद होगा मैंने आप लोगों से ये कहा था जब भी मैक्सिमम और मिनिमम शब्दों का प्रयोग होगा तो हमको क्वेश्चन को किस कंडीशन में सॉल्व करना होगा? लिमिटिंग कंडीशन में सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसका मतलब आपको बस उस स्टेट पे जाके क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि बस बॉडी मूव ही करने वाली है। और उस स्टेट में बच्चों फ्रिक्शन कैसा लगाते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाते हैं हमेशा बॉडी पे। मतलब ये कह रहे हैं बस उस परिस्थिति में ले जाओ जहां से एकदम फिसल ही जाएगी बॉडी बस वहां। राइट, चलो बेटा। ट्रांस करो सही से। तुम पढ़ाई मेहनत से नहीं कर रहे हो। आ गया? सबसे पहले बच्चों आप ये देखो जो इस बॉडी का वेट होगा ना, ये इस बॉडी को नीचे खींचना चाहेगा। इसमें स्किन में टेंशन ऐसे लगेगा और इस बॉडी पे टेंशन ऐसे लगेगा। तो जैसे ये बॉडी का वेट इसे खींचना चाहेगा तो ये टेंशन इसे आगे ले जाना चाहेगा। तो एक फ्रिक्शन ऐसे लगेगा बेटा, और ये फ्रिक्शन रोकने की कोशिश करेगा। यहाँ नॉर्मल लगेगा और नॉर्मल की वैल्यू कैपिटल एम जी के इक्वल होगी या नहीं?
अब अगर ये नॉर्मल कैपिटल mg के इक्वल होगा तो बॉडी तो ग्राउंड पे रखी है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा बेटा यहाँ पर म्यू एस इंटू नॉर्मल होता है और नॉर्मल की वैल्यू है कैपिटल एम। अब आप देखो ये बॉडी पुल कर रही है तो ब्लॉक की टेंडेंसी आगे जाने की है, पीछे तो आ ही नहीं सकता किसी हालत में, और ये फ्रिक्शन है जो ज्यादा, तो इन्होंने कहा मैक्स कंडीशन। मैक्स का मतलब बस ये मान लो इतना ज्यादा मास लटका दिया है भाई। देखो अगर हम पूरे सिस्टम को देखें तो ये पुलिंग है, ये अपोजिंग है, ये वाला फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन। अगर स्मॉल mg की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गई तो फिसल जाएगा, और इसका मतलब हमको लिमिटिंग कंडीशन में सॉल्व करना है। तो मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन लग गया है, अब अगर जरा सा और आपने बढ़ाया तो मोशन हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ा नहीं पाएगा अपने आप को। समझ आ रही बात? यानी लिमिटिंग कंडीशन में टी की वैल्यू mg के बराबर होगी, और वही टेंशन किसको बैलेंस करेगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन को। तो T इज इक्वल टू mg, और T इज इक्वल टू यहां से क्या है? फ्रिक्शन लिमिटिंग। तो यहां से m की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी म्यूएस इंटू एम। मतलब जब तक m लेस आर इक्वल टू म्यूएस एम है तब तक नो मोशन, स्लिपिंग नहीं होगी, अगर इनइक्वालिटी में आंसर पूछे। और जैसे ही m ग्रेटर देन म्यूएस एम हो जाएगा तो स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। ये मेरी बात समझ में आ रही? रटना नहीं है, जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं आंसर को। तो अगर ये भी पूछता कि वो मिनिमम वैल्यू बताओ जहां से मोशन शुरू होगा, तो हम म्यूएस एम ही आंसर लिखते। हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इक्वलिटी और इनइक्वलिटी में आंसर होता तो ये वाली इनइक्वलिटी करेक्ट मानेंगे, पर मान लो ऑप्शन सारे इक्वलिटी में दिए हैं और मिनिमम शब्द का प्रयोग किया है कि मोशन हो जाए, मिनिमम कितना लगाएं, तो म्यूएस एम वाला ही टिक करें, ठीक है ना? क्योंकि म्यूएस एम के जस्ट बाद मोशन शुरू हो जाएगा। वो बताया था ना कि दोनों का आंसर सेम ही लिखा जाता है। अब सुनो, इसे डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, जब यहाँ पर मल्टीपल पुली और ब्लॉक सिस्टम नहीं होता है तो डायरेक्ट कनेक्शन जब होता है तो आप टेंशन को इंटरनल बना लिया करो। आप ये चेक किया करो, ये फोर्स खींच रहा है, ये रोक रहा है, तो जैसे ही mg की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगी तो उसके अगले बाद पल मोशन शुरू हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो टेंशन को बीच में लाने, अभी क्या किया हमने, इसको t के बराबर किया और t को लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर किया। एक बात पक्की है कि यदि मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है या मिनिमम वैल्यू पूछी गई है तो फ्रिक्शन कौन सा लग रहा होगा? लिमिटिंग लग रहा है। बस ये सोचना होता है कि कौन सी डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो ये ब्लॉक नीचे घसीटना चाहेगा, इसको आगे ले जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन रोकने के लिए पीछे ही लग रहा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा। अब इसी पे ये तो हो गया स्टैंडर्ड क्वेश्चन जिसका सोल्यूशन लोग याद भी कर लेते हैं कि अच्छा लिमिटिंग लगाएंगे, बैलेंस कर देंगे। एक जनरल क्वेश्चन होता है जिसमें हमें पहले से नहीं पता होता है कि स्लिपिंग होगी कि नहीं होगी, पहले से नहीं पता होता है कि स्टैटिक लगेगा कि काइनेटिक लगेगा, चेक करना पड़ता है सब कुछ। उसे जनरल प्रॉब्लम कहते हैं, उसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। आइए देखते हैं एक सवाल इस पे जनरल देख लेते हैं। जैसे हमने कहा एक हमारे पास 10 किलोग्राम की बॉडी है, 10 किलोग्राम की बॉडी है, और ये एक 6 किलोग्राम की बॉडी है। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और यहां कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, चलो इसको हम 4 kg कर देते हैं, और म्यूएस है 0.6 और म्यू के है 0.3। हमने कहा हमें एक्सेलरेशन बताओ, टेंशन बताओ, कितना फ्रिक्शन लगेगा ये बताओ।
हाँ भाई, देखिए सबसे पहले इसमें 4 इंटू जी 40 न्यूटन का वेट लगेगा। 4 इंटू जी, ये इस धागे को टाइट करेगा, ये धागा से खींचेगा और ये फ्रिक्शन रोकने का प्रयास करेगा। यहाँ पर जो इसका वेट होगा वो 10 इंटू जी 100 होगा, जो कि नॉर्मल के बराबर होगा। तो नॉर्मल 100 न्यूटन आएगा और लिमिटिंग फ्रिक्शन जो आएगा वो म्यू एस इंटू नॉर्मल, तो वो 60 न्यूटन आएगा। राइट, ठीक। तो इसका मतलब ये ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन 60 न्यूटन हो सकता है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि 60 ही लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन रिक्वायरमेंट। तो पहले हम ये देखेंगे कि ये 40 न्यूटन फोर्स पुल कर रहा है, जो मैक्सिमम 40 न्यूटन का टेंशन डेवलप कर सकता है, और ये 40 न्यूटन को बैलेंस करने के लिए 40 न्यूटन ही फ्रिक्शन सफिशियंट होता, पर ये तो 60 है। तो ये जो 40 न्यूटन है, जो कि फ्रिक्शन की लिमिट से छोटा है, इसलिए स्लिप नहीं कर पाएगी बॉडी। और ये तो सोचियो ही मत कि इधर चला जाएगा, क्योंकि टेंडेंसी तो उधर जाने की है ना, टेंडेंसी के खिलाफ तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि फ्रिक्शन रोकने के लिए लगता है, चलाने के लिए नहीं लगता। वही सोचो, इधर जाने लगेगा तो फ्रिक्शन ही उधर लगने लगेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो कहने का मतलब ये है कि मोशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? तो जब मोशन ही नहीं होगा तो टेंशन किसके बराबर हो जाएगा? और टेंशन के बराबर क्या हो जाएगा? ये भी 40 न्यूटन हो जाएगा। कि कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। ये आंसर्स हो जाएंगे। बताओ बेटा, ये जनरल सवाल है, इसमें हमें पहले से नहीं पता था क्या हो रहा है। पिछले सवाल में एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, वो उसमें पता था कि लिमिटिंग कंडीशन में सॉल्व करना है, मैक्सिमम का प्रयोग किया। बात समझ रहे हैं ना? जनरल क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसी क्वेश्चन में मैं डेटा चेंज कर रहा हूँ, 4 kg वाली बॉडी को बढ़ा के मैं 10 kg कर रहा हूँ। प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। इसको 10 kg कर रहा हूं मैं। आप नया डायग्राम बनाएंगे, उसी में अगर गचर पचर किया तो मैं तुमको गचर पचर कर दूंगा। इसको 10 kg कर रहा हूं मैं। अब रिपीट करो सेम क्वेश्चन को। पांडे फिर एब्सेंट हो गया ना आज? ये नहीं सुधरेगा ना? एक्चुअली उसके पिताजी बहुत परिचितों में से है ना, इसलिए उस बात ना। मुझे पापा शिकायत करनी पड़ेगी। कौन है ये? कौन है? हाँ, ओजस, तुम ये बीच बीच में दोनों है, ये क्लास भी कर लेते हो? नहीं सर, अभी आपका लिंक देखा तो ज्वाइन कर लिया। तो फ्रिक्शन बीच में चल रहा है, समझ पाओगे? नहीं सर। तो सुनो, अगर तुम्हें देखना है तो हम तुम्हें न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन के लेक्चर भेज दे, तुम देख लो। ठीक है सर, आप देख देंगे। यस सर। हाँ, तो हम लेक्चर भेजे दे रहे हैं, क्योंकि इसमें बीच में चल रहा है, समझ में नहीं आएगा, है ना? ये बैच आगे चल रहा है, हम लेक्चर भेजते हैं। तुम्हें अगर देखना है तो आज तुम लेक्चर 1 देख लो, या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन देखो शुरू से, नहीं तो फ्रिक्शन नहीं समझ आएगा। ठीक है सर, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के दे दीजिए अपने वाले। हम न्यूटन्स लॉ के लेक्चर भेज रहे हैं, तुम देख लेना सारे। ठीक ठीक।
क्या अभी भी मोशन नहीं होगा? होगा। हम यश को मैसेज कर रहे थे। मैसेज कैसे फोन करिए? कौन है? रुक जाओ। हाँ भाई, ये देखिए इस सवाल को अब यहाँ पर जो बेटा बेटा बात है, क्या एक्सेलरेशन आ रहा है? 0। देखिए ये 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है आपकी बार वेट, क्योंकि मास 10 किलोग्राम है, जी ग्रेविटी को 10 मान ले रहे हैं 9.8 में, तो ये जो वेट होगा m इंटू जी 100 न्यूटन लगेगा। और ये जब पुल करेगा तो फ्रिक्शन की ताकत जो है यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 60। और काइनेटिक कितना है? 30। क्योंकि ये म्यू के है इंटू नॉर्मल 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 आ जाएगा। तो पहले लिमिटिंग लगा के चेक करें, पहले भाई मोशन होगा या नहीं होगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन डिसाइड करेगा। तो हमने देखा कि ये 100 न्यूटन है, लेकिन ये फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 60 न्यूटन। तो ये 60 न्यूटन फ्रिक्शन पूरी ताकत लगा के भी सिस्टम को रोक नहीं पाएगा। इसका मतलब ये बॉडी इसको खींच ही लेगी। इसका मतलब ये पक्का है कि ये बॉडी नीचे आएगी, और ये भी पक्का है कि फिर ये वाली बॉडी राइट जाएगी, नहीं जाएगी। अगर ये बॉडी स्लिप करने लगेगी तो फ्रिक्शन फिर ये वाला नहीं लगेगा, फिर ये वाला लगेगा, काइनेटिक वाला, क्योंकि स्लिपिंग शुरू हो गई ना बेटा। अब तो फ्रिक्शन तो अब इसके लिए न्यूटन्स लॉ लिखना पड़ेगा। तो mg हो गया 100 माइनस टेंशन इक्वल टू 10 है। एक ये क्वेश्चन लिख लेंगे, और ये राइट में जा रही है तो टेंशन माइनस फ्रिक्शन 30 न्यूटन, काइनेटिक इक्वल टू एक और 10 है। दोनों को सिंप्लीफाई करके ऐड कर देंगे तो 70 इक्वल टू 20 है। तो a आ रहा है 3.5, आ रहा है कि नहीं? और a रख दोगे तो टेंशन आ जाएगा 3.5 पैर 65 न्यूटन टेंशन आ जाए। तो फ्रिक्शन का आंसर है 30 न्यूटन काइनेटिक, एक्सीलरेशन का आंसर ये है, टेंशन का आंसर ये। समझ में आ रहा है? ये जनरल सवाल कहते हैं इसको, जिसमें आपको सब चेक करना पड़ता है। ये सवाल ज्यादा अच्छे होते हैं, इनमें अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आप सोच पाओगे सवाल के बारे में। नहीं क्या है, बहुत सारे बच्चे लिमिटिंग लगा देते हैं, कहीं कुछ लगा देते हैं, कहीं कुछ लगा देते हैं, थॉट प्रोसेस ही नहीं आता वो उनके दिमाग में। फ्रिक्शन के बारे में तरीका होता है सोचने का, पहले आप बता देंगे टेंशन का ही नहीं, बहुत जबरदस्त ट्रिक दे देंगे तुमको, एक टेंशन वाला निकालने का, एक और क्वेश्चन को रिड्यूस करने का, डायरेक्ट इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट बता देंगे, मल्टीपल पुली वाले सिस्टम को तुरंत आसान क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दोगे। जब हमें लगेगा अस्त्र को धारण करने की ताकत आ गई, थोड़ी मैच्योरिटी आ गई है, थोड़ा अच्छा सीखने लगे हो तुम लोग, तब बताएंगे। देख रहे हो कितना धीरे धीरे करा रहे हैं क्वेश्चंस, कि एक एक चीज समझ में आ जाए सबको। अरे आ रही नहीं समझ में? हाँ ठीक है, अब तो समझ में आ गई, लेकिन कर नहीं पाओगे ये वाला सवाल। इस वाली बॉडी का मास फिर से 10 केजी मान लेते हैं। इस वाली बॉडी का मास भी 10 केजी मान लेते हैं। म्यू एस की वैल्यू है 0.7, म्यू के की वैल्यू है 0.5, और एक हमने फोर्स लगा रखा है 120 न्यूटन। फाइंड आउट एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन, टेंशन।
हेलो, कितना लगेगा? 20 मीटर लगेगा। सोचो, तुम क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सोचा करो। हम मैकेनिज्म कोई जैसे मैं बोलता हूँ ना, सोचता हूँ कैसे फ्रिक्शन की डायरेक्शन आखिरी में बनाया करो, पता नहीं किस डायरेक्शन में लगे। जैसे देखो ये 100 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और ये 120 न्यूटन लग रहा है। सोचो अभी फ्रिक्शन ना ही है, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो बॉडी किधर जाएगी? लेफ्ट पे जाएगी ना, क्योंकि ये बड़ा फोर्स लगा दिया हमने। इसका मतलब इस बार बॉडी की टेंडेंसी इधर जाने की है, इधर जाने की है। तो दो बातें हो सकती हैं। तो या तो ये बॉडी इधर जाएगी या नहीं जाएगी। इधर जाने की कोई गुंजाइश, क्योंकि टेंडेंसी इधर जाने की है, ये बड़ा है ना। फ्रिक्शन रोक पाएगा तो रोक लेगा, नहीं तो नहीं रोक पाएगा। तो ऐसे देखा करो कि रोकने के लिए कितना, तो ये 100 न्यूटन है, ये 120, तो ये 20 न्यूटन अधिक है। अगर इसकी कोई 20 न्यूटन की मदद कर दे तो रुक जाएगा। तो फ्रिक्शन की देखो, नॉर्मल की वैल्यू अब नहीं बता रहा मैं, नॉर्मल कितना होगा 100 और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 70.7 into 100, काइनेटिक 50 हो जाएगा। तो रोकने के लिए मतलब वैसे तो फ्रिक्शन कह रहा मेरे पास तो 70 न्यूटन का बाहुबल है, बताओ, और जरूरत तो 20 की है, तो 70 लगेगा 20 लगेगा? 20 लगेगा। और किस तरफ लगेगा? इस तरफ लगेगा। समझ में आ रही बात? अब टेंशन को इंटरनल की नजरों से देख रहा हूं मैं, तो 100 ये और 20 ये मिलके 120 को संभाल लिया। इसका मतलब मोशन नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने बच्चे क्या करते हैं, पूरा फ्रिक्शन लगा देते हैं, फिर न्यूटन से लगाने लगते हैं बिना दिमाग चलाए। फ्रिक्शन का छोटे से सवाल में इसको अलग से चैप्टर क्यों बनाया गया? क्योंकि इसमें डायरेक्शन ही डिसाइड करनी है आपको सबसे पहले। तो कभी इधर लग जाएगा, कभी उधर लग जाएगा, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी पूरा लग जाएगा, कभी स्टैटिक। इसलिए इसको सेपरेट हैंडल करना है। छोटे से छोटे सवाल में आपको प्रोसेस के थ्रू जाना है। अगर आप रैंडम क्वेश्चन करने लगे फ्रिक्शन का तो नहीं कर पाओगे, है ना। तो आइए देखते हैं इसमें। तो ये अब टेंशन बना लेते हैं, ये टेंशन। अब सब ये तो पता हो गया कि एक्सेलरेशन 0 है, टेंशन 100 हो जाएगा, और ये 100 + 20 = 120, फ्रिक्शन 20 है ही, पता ही है आपको। स्टैटिक लगेगा, पता लगेगा कि नहीं? तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि इनमें हमें पहले से क्लियर नहीं होता। और एक सवाल मैं और दे रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन सरल होते हैं देखो, क्योंकि इनमें बच्चों को पता होता है कि क्या करना है। और हालांकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जनरलाइज्ड क्वेश्चन कम आते हैं फ्रिक्शन में, लेकिन फिर भी अगर जनरलाइज वाले कर ले जा रहे हो तो स्टैंडर्ड वाले बड़े आराम से कर ले जाओ। ये मास 10 किलोग्राम है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की सिर्फ एक वैल्यू दूंगा 0.5,
और ये मास है, ये भी 10 किलोग्राम दे देता हूँ, चलो 8 दे देता हूँ, और ये फोर्स लगा दिया मैंने F। अब देखो सवाल मैं क्या पूछ रहा हूँ, फाइंड आउट रेंज ऑफ फोर्स, रेंज ऑफ F फॉर विच सिस्टम will not move। फोर्स की रेंज बतानी जिसके लिए सिस्टम मूव ना करे। रेंज का मतलब होता है कहां से कहां तक, एक मिनिमम टू मैक्सिमम बताना है, यानी आपको मिनिमम पता करना है, मैक्सिमम पता करना है। तो मिनिमम फोर्स भी लिमिटिंग कंडीशन में कोई ना कोई आएगा, मैक्सिमम भी लिमिटिंग कंडीशन में आएगा। तो ये सवाल में पक्का कंफर्म है कि लिमिटिंग स्टेट्स में ही सॉल्व करने हैं दोनों क्वेश्चंस। मतलब हमको ये पता करना है कम से कम कितना फोर्स लगाएं कि मोशन ना हो, ज्यादा से ज्यादा कितना फोर्स लगाएं कि मोशन ना हो। आदित्य, तुमने न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन शुरू से पढ़ा है ना? काइनामेटिक्स करो बेटा, बहुत चिंता है मुझे तुम्हारी काइनामेटिक्स। हर बार कहते तुम पढ़ते नहीं, बहुत गलत बात है। अरे ठीक है। ना, दो आएंगी। कभी कभी एक ही दिया जाता है, उसी को स्टैटिक मान लो, उसी काइनेटिक मान लो ना। वो पर्सपेक्टिव ही नहीं है, वो पर्सपेक्टिव ही नहीं है। जिस एंगल से सोच रहे हो कह रहा है फोर्स को चेंज करने पे एक रेंज आएगी कि मोशन नहीं होगा।
हो गया क्या? कितना कितना आ रहा है? 30 से 130। अच्छा, सही पकड़े हो यार। 30 से 130 सही है। कैसे सोचा? तो उधर क्यों सोचा? गुड गुड। तो इतने क्वेश्चन कराने की यही एक टीचर यही चाहता है कि उसके स्टूडेंट का दिमाग चलने लगे। नए क्वेश्चन में अगर आपने सोचना स्टार्ट कर दिया तो समझ लो पढ़ाई की मेहनत सफल हो गई, है ना। मतलब ये नहीं कि हम 10 सवाल करा दे तुम 10 रट लो, वो थोड़े ना आएंगे। नए सवाल तो नया आएगा ना एग्जाम में, और नए क्वेश्चन में अगर आपका दिमाग चलने लगा तो फिर निकल पड़ी गाड़ी, समझ लो। बहुत बढ़िया। 30 से 130 आएगा। 30 आएगा कि नहीं आएगा ये तो देखना पड़ेगा। हाँ 30 आएगा। आओ देख, मतलब ऐसी कुछ रेंज आएगी। आओ देखो, सबसे पहले सोचो, विचार करो। आप देखो कैसे सोचोगे। अब सुन लो, मेरे शब्द सुनो, बहुत जरूरी है। परफेक्शन लाने के लिए बहुत जरूरी है आपने क्वेश्चन है। कैसे विचार आएगा? पहले आप ये सोचा करो कि मोशन नहीं होने देना है, यानी मोशन ना होने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ सकती है। तो पहला प्रश्न हमारे मन में ये उठा कि आखिर फोर्स की जरूरत क्यों पड़ेगी, कम से कम फोर्स क्या है। फोर्स को हटा के मैंने देखा तो मैंने कहा यार अगर फोर्स में नहीं लगाऊंगा तो ये 80 न्यूटन इधर लगेगा, ये नॉर्मल होगा जो कि 100 के बराबर होगा, और ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन लग सकता है 50। अगर मैं फोर्स ना लगाऊं, फोर्स 0 से शुरू करता हूं, मिनिमम है, लेट वैल्यू 0 है मिनिमम, तो उस केस में ये वाला वेट ज्यादा होगा और ये फ्रिक्शन रोकना चाहेगा। पर फ्रिक्शन 50 पूरी ताकत लगा के भी इसको अकेला रोक नहीं पाएगा। अगर मैं फोर्स ना लगाऊं तो ये पक्का इधर चला जाएगा। यही है कि नहीं? यानी ये इधर ना जाए, ऐसा करने के लिए मुझे कुछ तो फोर्स लगाना पड़ेगा। फ्रिक्शन की मुझे मदद करनी पड़ेगी। फ्रिक्शन अकेला कम पड़ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही? इसका मतलब मिनिमम मुझे 30 न्यूटन, तो क्योंकि 50 तो फ्रिक्शन ही है मैक्स, तो जब फ्रिक्शन कह रहा है यार मैं पूरी ताकत लगाए, मेरी कम से कम कोई 30 की तो मदद कर दे, 50 तक तो मैंने संभाल लिया है। तो जब फ्रिक्शन मैक्स है तो फोर्स ने थोड़ा सा लगाया 30 न्यूटन। समझना बात। 30 से कम लगाएगा तो ये 80 को बैलेंस नहीं कर पाएगा। 30 से कम नहीं हो सकता। यानी कि मिनिमम फोर्स वो फोर्स होगा। देखो मैंने क्या कहा था, जब मैक्स और मिन का प्रयोग होगा तो लगाना तो लिमिटिंग ही है, लेकिन ये डिसाइड करना है कि किस तरफ लगाना है। तो मिनिमम का मतलब ये होता है कि यदि उससे कम कर दिया तो मूव कर जाएगा, ऐसे सोचा करो। और कम कर दिया तो सोचो, फोर्स लगा रखा है तुमने मिनिमम, कम कर दोगे, इधर की तरफ फोर्स लगा रखा है, कम कर दोगे तो किधर मूव कर जाएगा? इधर ही चला जाएगा। इसका मतलब फ्रिक्शन इधर ही लग रहा होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यानी मिनिमम फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? 30 न्यूटन, 30 न्यूटन मिनिमम आ गया। अब फोर्स बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है। फोर्स बढ़ाना शुरू, इनका मैक्स फोर्स कितना होगा? तो कुछ बच्चे सोचेंगे सर अरे 30 50 80 है, जैसे 1 न्यूटन बढ़ाओ 81 हो जाएगा सर, इधर आ जाएगा। क्या ऐसा होगा? नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सुनो, इस होगा और यही होगा तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 49। जैसे ही 31 न्यूटन होगा, फ्रिक्शन 1 न्यूटन अपने आप, फ्रिक्शन एडजस्टिंग फोर्स है। फ्रिक्शन कह रहा भाई तुम तो बहुत बढ़िया, तुम हमने तो मिनिमम मदद मांगी, तुमने 1000 ज्यादा दे दिया, हम 1000 अपना बचा ले रहे, हम 49 से काम चला ले। क्योंकि इधर तो जाने, जब इधर जाने वाला होगा तो फ्रिक्शन उधर लगने लगेगा। तो इसने इसका बहुत धन्यवाद किया, बोले तुम 31 न्यूटन लग गए, बहुत अच्छा किया, मेरा थोड़ा लोड कम हो गया। जैसे 31 हुआ, ये कितना हो गया? 49। फ्रिक्शन एडजस्ट करेगा फिर अपने आप, इन दोनों को डिफरेंस के ही बराबर लगेगा। तुमने बढ़ाया, फोर्स और बढ़ाया, तुमने कहा चलो मैं 40 न्यूटन कर देता हूं, तो 40 न्यूटन, और ये ब्लॉक भी, धन्यवाद, ब्लॉक को ही दूसरा वाला ब्लॉक भगाए ले जा रहा था। तो ये फ्रिक्शन की बहुत मदद मांगी। फ्रिक्शन इसका सबसे करीबी, सबसे पहले फ्रिक्शन ही आता है बचाने के लिए। भाई मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, टेंशन ले लो। तो इस ब्लॉक ने इसका बहुत धन्यवाद किया, बोले तुम बहुत भले आदमी हो। जब ये 40 न्यूटन किया
तो फ्रिक्शन क्या हो गया 40 हो गया, ये 40 ये 80, डिफरेंस 40 का है तो फ्रिक्शन केवल 40 लगेगा, 50 की जरूरत ही नहीं है वहां पे, फ्रिक्शन कम हो रहा है तो फ्रिक्शन बड़ा खुश, हमारा लोड कम, ये बॉडी इसका बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है, बोला तुम मेरे बहुत सगे वाले निकले यार। फिर ये 50 न्यूटन कर दिया, सोचो 50 न्यूटन कर दिया तो फ्रिक्शन 30 न्यूटन हो गया, ये और इसको धन्यवाद, 60 कर दिया, 70 कर दिया, 70 न्यूटन कर दिया, ये 80, ये 70, फिर भी टेंडेंसी इधर, तो फ्रिक्शन दिखता केवल 10 न्यूटन, और जैसे ही 80 न्यूटन हो गया ये भी 80, ये भी 80, फ्रिक्शन 0। अरे फिर फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है, फ्रिक्शन तो कह रहा है अरे वाह भाई वाह तुम ही ने बैलेंस कर लिया, बॉडी में टेंडेंसी खत्म हो गई, अच्छा 80 ये लग रहा है, 80 ये लग रहा है, यानी जब अगर इस फोर्स की वैल्यू को 80 न्यूटन कर दिया जाए तो फ्रिक्शन उस पर कितना होगा 0, जरूरत के हिसाब से लगता है, वो कहता मेरी जरूरत ही नहीं, मैं क्यों लगूं, अपना 40 हो गया। और इस बॉडी में इसका बहुत सगे वाले हैं, और जैसे इसको 81 किया, 81 जैसे ये 81 किया, ये वाला फोर्स वाला जैसे 81 किया वैसे ये बॉडी इधर बच, तो ये बोला अरे ये तो मुझे बचाने नहीं आया था, ये तो मुझे खुद ही भगाने ले जाया था, तो ये फिर चिल्लाया, बोले फ्रिक्शन कहाँ हो बेटा तुम, फ्रिक्शन बोले चिंता न रहो, मैं ही तुम्हारा सगा वाला हूं, कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि मैं ही तुम्हारे लिए अपनी डायरेक्शन तक चेंज कर सकता हूं। तो जैसे ही 81 न्यूटन हुआ, ये 80 न्यूटन, ये वाला फोर्स 81 न्यूटन, अगले ही पल फ्रिक्शन 1 न्यूटन दर की तरफ लगा, बोला अभी मैं जिंदा हूं, ऐसे कैसे ले जाओ, तो 1 न्यूटन फ्रिक्शन इधर लगेगा, मेरी बात समझ रहे हैं ना। जब आप फोर्स को बढ़ाते जाओगे तो एक टाइम वो आएगा जब फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा, और फिर और फोर्स बढ़ाते जाओगे, 100 न्यूटन कर दोगे, ये 80 होगा, ये 100 होगा, तो 20 न्यूटन फ्रिक्शन इधर लगेगी, जब फ्रिक्शन पूरा का पूरा इधर लग जाएगा, मेरी बात समझ में आ रही है। जब मैक्स स्टेट वो होगी उधर, कौन सी क्लास है, कब बोला, नहीं भाई आज तो इंटरव्यू भी लेना है मुझे बच्चों का, आज तो मैं बोल ही नहीं सकता हूं। अच्छा बैठो पढ़ो, मेरे दिमाग में मुझे वाकई नहीं याद था कि मेरी क्लास है आज, हम शाम को लेंगे एक रिवीजन क्लास ऑनलाइन की EMI की, हाँ अभी जाओ, तो वालों क्लास लगा दी क्या, मुझे याद नहीं था, नहीं तो फिर फ्राइडे को उनकी जब क्लास हुई होगी तब लगाया होगा। तो मेरे इंतजार में तो नहीं बैठे हैं 12th वाले, अरे बहुत बच्चे आ गए, कहाँ जा रहे हो, अरे यार मेरे दिमाग में नहीं था, मैंने दूसरी क्लास लगा ली यार, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने तुम्हारी क्लास, शाम को रिवीजन कराएंगे ठीक है, आ जाना, नहीं तो ऑनलाइन करा देंगे, शाम को कराएंगे 4 बजे से, आ जाओगे ना, तो ऑनलाइन करा देंगे, रिवीजन ही कराएंगे, नया नहीं पढ़ाएंगे, EMI पूरा। तो शायद एनिमेशन में
कहाँ तक पहुंच गया इन लोग का? एओटी चल रहा है। तो बात नहीं, तो मैं ये कह रहा था मैक्सिमम फोर्स वो होगा। अब देखो इतनी सारी चीजें सोचने का एग्जाम में तो टाइम नहीं होगा, तो आप लोग क्या करना, एक बार फ्रिक्शन एक तरफ लगाया, एक तरफ बाद दूसरी तरफ लगाया, लिमिटिंग और बैलेंस कर लेना। या आप ये सोच लेना कि जैसे आप सोचना कि आपने मैक्सिमम फोर्स लगा रहा है, आपको मैक्सिमम का मतलब है कि इससे ज्यादा बढ़ा दोगे तो मोशन हो जाएगा, दिस इज द लिमिटिंग कंडीशन। तो आप ये विचार किया करो कि अगर इसे और बढ़ाओगे तो किस तरफ मोशन हो जाएगा। सोचो ये फोर्स घसीट रहा है, अगर इसे बढ़ाओगे तो ये बॉडी किस तरफ भाग जाएगी, इधर ही भागेगी। इसका मतलब पक्का फ्रिक्शन इधर ही लग रहा होगा, टेंडेंसी इधर होगी। तो इससे ये पता चल, ये तो पता है कि लिमिटिंग लगाना है, लेकिन मैक्सिमम फोर्स के लिए लिमिटिंग किस तरफ लगाना है इसका डिसाइड कर लो कि यार ये दिस इज द मैक्स फोर्स जिसके लिए बॉडी मूव नहीं कर रही है। इसका मतलब इससे बड़ा करेंगे तो मोशन हो जाएगा, तो जब इसको जब बड़ा करेंगे तो मोशन इधर हो जाएगा। इसका मतलब फ्रिक्शन इधर ही लगाना होगा, लिमिटिंग बताओ लगाना होगा कि नहीं। अब मोशन हो नहीं रहा है, टेंशन 80 है, ये 80 हो गया, 80 50 कितना हो गया ये, तो रेंज आएगी फोर्स की 30 से कम रखोगे तो ये ऐसे मूव कर जाएगा, और 130 से ज्यादा रखोगे तो, और इनके बीच में रखोगे तो मोशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन 0 रहेगा, फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता रहे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा 90 है, तो अगर ये 90 है, ये 80 है, तो 10 न्यूटन इधर लग जाएगा। हमने कहा ये 75 है, ये 75 है, ये 80 है, तो 5 इधर लग जाएगा। जो कम होगा उसकी मदद कर देगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कह रहा है मैं तो अपनी वैल्यू एडजस्ट कर लूंगा, ये वाला बड़ा होगा तो मैं इधर लग जाऊंगा, वो वाला बड़ा होगा तो मैं इधर लग जाऊंगा। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी इनके बीच में कुछ भी वैल्यू होगी, मोशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को बढ़ाता घटाता रहेगा, अपनी डायरेक्शन को भी इधर उधर करता रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो फ्रिक्शन के सवाल होते हैं अच्छे कि नहीं। आप इसमें देखो, मैं हमेशा देखो सबसे गलत होते हैं बच्चों। न्यूटन लॉ जितना सरल लगता है, फ्रिक्शन उतना ही कठिन लगता है, क्योंकि पूरा फ्रिक्शन पढ़ते पढ़ते वो डायरेक्शन ही नहीं संभाल पाते, सबसे पहले फ्रिक्शन ही बनाते हैं, जबकि फ्रिक्शन सबसे आखिरी में बनाना चाहिए। पता नहीं कौन फोर्स बड़ा कौन छोटा, पहले देखो तो टेंडेंसी क्या है, टेंडेंसी की तो अगेंस्ट फ्रिक्शन बनाओगे। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक भैया, इसको हटा देते हैं। तो यार थोड़ा सा देखो, इन क्वेश्चन में एक बार मैंने अप्रोच डेवलप कर दी ना, तो नए नए सवाल लगाते चले जाओगे। अप्रोच डेवलप नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं एक जैसे एग्जांपल ले रहा हूं कि आपको थोड़ा अप्रोच डेवलप कर दूं आपके अंदर। अब चलो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन पे आएंगे, फिर हम लिमिटिंग कंडीशन पे जा रहे हैं। एक कैपिटल एम मास की बॉडी है, ये स्मॉल एम है, ये फिक्स्ड है, और ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं। वैसे ये वंस अगेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और इसमें हमें बताना है फाइंड आउट सबसे पहला वैल्यू ऑफ एम फॉर विच फ्रिक्शन इज 0। इस ब्लॉक में फ्रिक्शन ना लगे कितनी वैल्यू होनी चाहिए। दूसरा, फाइंड आउट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एम फॉर विच कैपिटल एम डज नॉट स्लिप।
बहुत छोटा छोटा लिखते हो प्रांश। यस कह रहा है सुबह आ रहे थे सर, एक बाइक वाले ने हाथ पे बाइक चढ़ा दी तो स्ट्रेन हो गया हाथ। साइकिल वाइकिल से आ रहा होगा, टक्कर हो गई या जो भी। तुम लोग खतरों खिलाड़ी हो, कभी कोई टकरा जाता है। कोचिंग है तो वहाँ पे मेरा एक दोस्त है, तो वो अपनी फिजिक्स वाली कोचिंग को जा रहा है, तो बीच में बैठा हो सामने जो लड़कियां जा रही हैं तो उनको मतलब नहीं मतलब वो ऐसे जा रहे हैं तो उनको बचाने के लिए अपना गड्ढे में चढ़ गया, मतलब गिर गया। तो 15 मिनट बैठे तो दोनों में क्लास चले हाँ हो गया। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम विचार करते हैं। देखिए इस वाले का फोर्स लगेगा mg, ये टेंशन ऐसे, ये टेंशन ऐसे, ये नीचे की तरफ लगेगा mg sin थीटा, ये लगेगा mg cos थीटा, और ये लगेगा नॉर्मल, लगेगा ना। फ्रिक्शन सबसे आखिरी में लगाएंगे, ठीक। अब देखो अगर ये सुनो, अगर स्मॉल mg कैपिटल mg साइन थीटा से छोटा होगा तो बॉडी की टेंडेंसी इधर आने की होगी या नहीं। उस केस में फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। अगर स्मॉल mg कैपिटल mg से बड़ा होगा तो बॉडी की टेंडेंसी कैपिटल mg साइन थीटा से बड़ा होगा तो ये बॉडी ऊपर जाना चाहेगी, फ्रिक्शन नीचे लगेगा। और अगर स्मॉल mg कैपिटल mg साइन थीटा के बराबर होगा तो कहीं नहीं जाना चाहेगा, नहीं ऊपर जाना चाहेगा, नहीं, उस केस में फ्रिक्शन। तो पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा स्मॉल mg इक्वल टू कैपिटल mg साइन थीटा। कोई दिक्कत बताओ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहां से स्मॉल m की वैल्यू आ रही है कैपिटल m साइन थीटा। अब सुनो ध्यान से, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट पे आते हैं मैक्स और मिन। अब हम पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम मैक्स पहले निकालना चाहते हैं। मैक्स का मतलब इसको बढ़ाए जा रहे हैं, बड़ा करो, मैक्सिमम निकालना है ना। तो सोचो जब इसको तुम बढ़ाते ही जाओगे तो ऑब्वियसली बात ये बड़ा होगा इससे, तो उस केस में फ्रिक्शन किधर लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन इधर लगेगा कि नहीं। और जैसे पूरा लिमिटिंग लग गया, अगर और बढ़ा दोगे तो ये लिमिटिंग जब अब तो बढ़ नहीं सकता फ्रिक्शन, तो ये ऊपर चला जाएगा। भाई इसको बड़ा करोगे तो ये नीचे आ जाएगा, ऊपर जाएगा, यदि फ्रिक्शन नीचे लगेगा। और लिमिटिंग लगेगा ही तो पक्का है कि लिमिटिंग लगेगा। पर किस और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी इसकी। सोचो इस उससे ज्यादा कर दोगे तो ये घसट जाएगा नीचे, मतलब बस ये नीचे आने ही वाला है, वही केस होगा मैक्सिमम। कम करने पे ये ऊपर भागेगा, ये नीचे जाएगा। तो मिनिमम के केस में ये ऊपर जाना चाहिए तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ऐसे लगा देंगे। लिमिटिंग ही लगाना है, मैक्स में है ना। तो आओ देखो डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मास है ये, दिस इज मैक्स, m मैक्स इंटू जी, और T इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल mg साइन थीटा प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस इंटू एन, और यहाँ n किसके बराबर होगा, mg, तो ये म्यू एस इंटू एन, एन है mg। इसको इसके बराबर कर देते हैं तो ये m मैक्स इंटू जी हो जाएगा। मैक्स का मतलब मैक्सिमम, तो जी जी हट जाएगा, m साइन थीटा प्लस म्यू एम कॉस थीटा। उस वाले में हम माइनस आ जाएगा। मिनिमम वाले केस में डायग्राम अगर हम बनाएं
ये एम मिन, एम जी लग रहा है मिनिमम। मिनिमम का मतलब आपने कम से कम कर दिया, एकदम घटा दिया, और कम करोगे तो ऊपर भाग जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो इस केस में फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा और एम जी साइन थीटा ऐसे लग रहा होगा। तो देखो कई बार डायरेक्ट करने की आदत डालो इसमें, टी हो गया इंटरनल, खत्म करो। ये इधर घसीट रहा है, ये ऊपर और ये नीचे, तो ये दोनों सपोर्टिंग है एक दूसरे के, और ये तो यहाँ एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर रहे हैं मिलके ये दोनों, म्यू एन प्लस एम मिनिमम वहां से ही, इससे कम नहीं कर सकते, इससे कम करोगे तो इधर भाग जाएगा। तो यहाँ से एम मिनिमम आ रहा है, जी जी ये एम जी कॉस थीटा होगा, एन की वैल्यू क्या है एम जी कॉस थीटा, तो इधर एम कैंसिल आउट, जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा एम साइन थीटा, और ये इधर आएगा माइनस म्यू एस, और ये बचेगा एम कॉस थीटा। इसका मतलब यहाँ मास की रेंज आएगी, क्या रेंज आएगी, एम बिलोंग्स टू एम साइन थीटा माइनस म्यू एस एम से एम साइन थीटा प्लस म्यू एस एम, ये रेंज आएगी। इसके इससे कम करोगे तो मोशन ऐसे हो जाएगा, इससे ज्यादा करोगे तो मोशन ऐसे हो जाएगा, इनके बीच में रखोगे तो मोशन नहीं होगा, फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता रहेगा, कम ज्यादा करता रहेगा, फिर लिमिटिंग नहीं लगेगा फ्रिक्शन। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब एक जनरल सवाल देता हूं जिसमें आपको डिसाइड करना होगा कि फ्रिक्शन लगेगा, कितना लगेगा, मोशन होगा कि नहीं होगा, ये सब आपको डिसाइड करना पड़ेगा। लिखो फटाफट। कर लिया था, तब तो तुम लोग समझ रहे हो यार, अच्छी बात है। एनएलएम की कितनी क्विज हो गई, एक एनएलएम की दो हो गई, दोनों लगा दो, ये कोई है तो नहीं उसमें डाउट, एक है डाउट, आंसर मिल गए होंगे अब तो, मैच करा लेना, आंसर लगा लेना, टिक कर लेना क्विज जो पहले से रखे। लेकिन अभी एनएलएम वाली क्विज के आंसर नहीं दिए मैंने, काइनेमेटिक्स वाले लिख दिए, आज एनएलएम वाले क्विज के आंसर दे दें। चार काइनेमेटिक्स में ले चुके हैं ना? यस सर। तो केमिस्ट्री सर कह रहे थे कि हमको कुछ दे देंगे, अभी तक नहीं दिया, अब हमको खुद ही बनानी पड़ेगी। मिल गई है? अच्छा चलो एक सवाल करो। ये एंगल 53 डिग्री है, ये ब्लॉक 10 किलोग्राम का मास है इसका, जी की वैल्यू 10 ले लीजिए, एक्सिलरेशन निकालना है, फ्रिक्शन कितना लगेगा ये निकालना है। म्यू एस 0.4, म्यू एस 0.8 और म्यू के 0.6। वैल्यू बता देता हूं, साइन 53 है 4/5, कॉस 53 है 3/2।
हो गया। देखिए ये 80 लगेगा, अब आप देखिए ये होगा mg साइन थीटा, साइन 4 ये 80 हो, हाँ जो खत्म हो गया सवाल। मतलब ये तो 80 ये भी तो टेंडेंसी नहीं है, फ्रिक्शन जीरो, फ्रिक्शन ही जीरो होगा और एक्सेलरेशन जीरो, फ्रिक्शन भी जीरो और टेंशन 80 न्यूटन, है ना? बढ़िया यार। अच्छा बताओ, अगर मान लो हम थोड़ा चेंज करें इसमें, ये तो समझ गए ना क्वेश्चन, फोर्स नहीं लगाएंगे, ये इसमें चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा। अब बताओ अगर ये 10 kg होता तो कितना होता? ये 100 होता, तब ये 80 होता, ये 100 होता, टेंडेंसी ऊपर जाने की होती। अब मेरी बात सुन लो यहाँ ध्यान से, ये 100 है, ये 80 है, टेंडेंसी ऊपर जाने की है, तो इधर नहीं जा सकता फिर किसी हालत में, इधर के बारे में ना सोचना कभी भी। अब ये देखो इधर जाना चाहेगा, फ्रिक्शन कैसे लगेगा इधर, लेकिन ये 80 है, ये 100 है, तो जरूरत कितने की है? 20। तो अगर लिमिटिंग 20 से बड़ा भी है तो लेकिन लगेगा 20, जरूरत तो 20 की है। उसका जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? लिमिटिंग फ्रिक्शन है म्यू एस इंटू एन, म्यू एस क्या है? 0.8 और नॉर्मल हो जाएगा mg cos थीटा 3/5 60, तो नॉर्मल 60 हो जाएगा और ये 60 इंटू 80 कितना है? 48, लिमिटिंग 48 न्यूटन है। अब अगर इसे मैं 10 kg कर दूं तो ये 100 है, ये 80 है, तो ये 80 छोटा है, 100 बड़ा है, तो बॉडी ऊपर जाना चाहेगी, फ्रिक्शन नीचे लगेगा। अब 80 ये है, 100 ये, डिफरेंस कितने का है दोनों का? 20, तो फ्रिक्शन 48 नहीं लगेगा, 20 ही लगेगा। 20 न्यूटन फ्रिक्शन डाउनवर्ड होगा और एक्सेलरेशन तब भी क्या होगा? 0 होगा। बताओ भाई। एक बड़ा प्यारा सवाल बनता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सेम है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आओ देखो इसका आंसर बताओ। ये एक चेन है, ये यूनिफॉर्म मास की मास m है, लेंथ l है, और ये एक रफ टेबल पे रखी हुई है जिसपे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। आपको बताना है कि मैक्सिमम इस चेन को कितना लटका सकते हैं ताकि ये फिसलने ना पाए, मैक्स चेन को, ताकि ये स्लिप ना करे। मैक्सिमम कितना लटका सकते हैं ताकि स्लिप ना करे? कितना टाइम हुआ? सर, आप तो 15 मिनट निकल रहे हैं।
शॉर्ट में निकल जाएगा। सर हो गया। L into base upon गुड। ये देखा आयुष, लग रहा मेरा नाम रोशन कर देगा अब। तुम लोग नालायकों, नाम रोशन नहीं कर रहे हो मेरा, कुछ नहीं सोच दो। ये बताए इस सवाल के जैसा है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, इस सवाल के जैसा है। पहला सवाल यही कराया था आज म्यूएसएम वाला। इसका मास भाई, इसका वेट हमें पुल करता था, याद करो, और जैसे ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाता था वैसे ये मूव कर जाएगा। तो ये जो लटका हुआ पोर्शन है इसे एक बॉडी की तरह मान लो, और टेबल पे रखा हुआ पोर्शन दूसरी बॉडी। अब आप देखिए, इतना जो पोर्शन लटका हुआ है इसका मास क्या होगा? इसका होगा m/l यूनिट लेंथ का मास इंटू x, ये मास होगा। तो वेट क्या होगा? m इंटू जी। अरे बताओ मुस्कान बेटा, टोटल l मीटर का मास है m, तो 1 मीटर का मास क्या होगा? m/l। तो x मीटर का मास क्या होगा? m/l इंटू x। यूनिटरी मेथड है ना बेटा। तो इस वाले टुकड़े का जो लटका हुआ उसका वेट नीचे खींच रहा होगा, और इस वाले टुकड़े पे ध्यान दीजिएगा, जो नॉर्मल लग रहा होगा वो इसके वेट के बराबर होगा। वेट क्या होगा? m/l। इसकी लंबाई कितनी बचेगी? अगर ये x है तो टोटल l है, तो l - x होगा। ये नॉर्मल इसके बराबर हो जाएगा, और जो फ्रिक्शन होगा वो म्यू n के बराबर होगा। अरे होगा कि नहीं? तो जैसे ही x बढ़ाते जाओगे तो ये बढ़ता जाएगा, जैसे ही लटके हुए हिस्से का जो वेट है वो इस हिस्से के फ्रिक्शन को क्रॉस कर जाएगा, वैसे मोशन हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो बस लिमिटिंग फोर्स के बराबर करना है तुम्हें। तो ये आएगा, यहां लिख देता हूं, mxg/l इक्वल टू म्यू ml - x/l इंटू जी। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो म्यू l डिवाइड बाई म्यू प्लस 1 आएगा आंसर। ये मैक्सिमम लेंथ है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, जेई में भी और बोर्ड्स में। जेई मेन में बहुत और नीट में बहुत रिपीट होता है, मतलब रिपीट होता है। इंपॉर्टेंट इसीलिए लिखा है कि एग्जाम में रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं लिखा कि टफ है। बताओ भाई, अरे सिंप्लीफाई तो कर लोगे ना इसको। अब सुनो, अगर मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ लेंथ पूछा जाए, मैक्स फ्रैक्शन जो लटका, फ्रैक्शन का मतलब होगा जितना पोर्शन लटका है डिवाइड बाय टोटल लेंथ। कितना पोर्शन, 1/3 2/3 ऐसे आंसर पूछता है। तो फ्रैक्शन का मतलब लटका हुआ पोर्शन डिवाइड बाय टोटल। तो ये म्यू अपॉन म्यू प्लस 1 हो जाएगा। बस इस एल से डिवाइड कर लो। इधर कितने परसेंट लटका सकते हैं? ये फ्रैक्शन होता है, आउट ऑफ 1 कितना लटका रहे हैं? मान लो ये 1 तिहाई है, 1/3 है, तो बस 100 से मल्टीप्लाई कर लो, म्यू बाई म्यू प्लस 1 इंटू 100। तो मैक्सिमम कितने परसेंट चेन लटका सकते हैं? रिजल्ट याद रख लो, हम तो कह रहे दिमाग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई कर। आ गया भाई? इस तरह से करेंगे इसको। चलो एक और बढ़िया सवाल करते हैं। ये एक वॉल है, फिक्स्ड वॉल। इस वॉल पे एक ब्लॉक है, m मास का ब्लॉक है, ग्रेविटी डाउनवर्ड है g। आपको बताना है फाइंड आउट मिनिमम फोर्स F रिक्वायर्ड फॉर नो स्लिपिंग, ताकि ब्लॉक स्लिप ना करे। मिनिमम कितना फोर्स है? ये फिक्स्ड रफ वॉल है,
ये फिक्स्ड रफ वॉल है। म्यू म्यू है। हाँ सही। देखिए बेटा, सबसे पहले आप देखिए यहां से जब ये दीवार है और ऐसे अब इसको, तो ये इधर तो जा नहीं पाएगा, ये दीवार खड़ी है ना ऐसे, तो जब इधर जा नहीं पाएगा तो वॉल से इसको एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और ये बताओ एफ के बराबर होगा। अब इधर से नॉर्मल लगेगा, इधर से फोर्स लगेगा, ठीक है, लेकिन mg तो ऐसे लगेगा। तो ये mg क्या चाहेगा? mg क्या चाहेगा? नीचे गिराना चाहेगा। तो कौन रोकेगा? तो वॉल के सहारे फ्रिक्शन लगेगा ब्लॉक पे अपवर्ड। ये है फ्रिक्शन ड्यू टू वॉल ऑन द ब्लॉक। ब्लॉक पर लगने वाला फ्रिक्शन दीवार की वजह से। समझ में आ रही बात? ये फ्रिक्शन को इसे रोकना होगा और हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन रोक ले। अगर फ्रिक्शन अपनी वैल्यू बढ़ा घटा सकता है। अब ऐसे सोचते हैं, अगर mg फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ी हो जाए तो क्या ब्लॉक रोक पाएगा? सोच के बताओ। फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा म्यू एन, उससे भी ज्यादा हो mg तो क्या होगा? आ जाएगा नीचे। हम कह रहे हैं नीचे ना आए। तो mg की वैल्यू छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए? किससे? फ्रिक्शन से नहीं कदे कहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की मैक्सिमम ताकत से कम होना चाहिए ताकि फ्रिक्शन ताकत लगा के रोक ले। और ये क्या होता है? म्यू एन, और एन की वैल्यू क्या है? एफ। तो देखो mg बाई म्यू इधर ले आओ, एफ बड़ा होना चाहिए, यानी एफ इससे बड़ा या बराबर। बड़ा या बराबर, छोटा नहीं। तो इसीलिए देखो क्या पूछा है? मिनिमम। मिनिमम का मतलब, या हम कह रहे मान लो इसकी वैल्यू 10 आई, 10 या 10 से बड़ा, तो मिनिमम क्या हुआ? 10 ही तो हुआ। इतना हो या इससे बड़ा हो तो सबसे छोटा यही तो हुआ मिनिमम। तो आंसर है mg बाई म्यू। समझ गए ना? रेंज मैंने जानबूझ के निकलवाई ताकि पूरा लॉजिक क्लियर हो जाए, वरना मैं इक्वल करके भी लिख सकता था लिमिटिंग कंडीशन। और मैक्स मिन का प्रयोग है तो लिमिटिंग कंडीशन
कंडीशन में ही सॉल्व होगा, है ना। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लिमिटिंग क्वेश्चन का। अब मैं जनरल सवाल देता हूँ इसी कॉन्सेप्ट पे, जिसमें आपको ये कंफर्म नहीं होगा फ्रिक्शन कितना लगेगा, आपको सोचना पड़ेगा। आओ देखते हैं। ये वॉल है, ये ब्लॉक है, इधर से फोर्स लगाया हम लोगों ने 100 न्यूटन, मास है 6 किलोग्राम और फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.4। ये फिक्स्ड वॉल, यही स्टैटिक है, यही काइनेटिक है। फाइंड आउट एक्सेलरेशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन और रिजल्टेंट फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू वॉल। Will body move or slip down? अच्छा, ठीक है। यहाँ सबसे पहले वॉल से बनाया करो नॉर्मल। नॉर्मल की वैल्यू कितनी? 100। फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी? म्यू है 0.4 और नॉर्मल है 100, 40। यही काइनेटिक हो जाएगा, बिकॉज म्यू एस और म्यू के हमको क्या दे दिया है? बराबर दे दिया है। समझ में आ रही बात? वैसे लिमिटिंग से काइनेटिक थोड़ा कम होता है। अगर म्यू एस म्यू के अलग अलग दिया जाए तो मोशन होगा या नहीं होगा, ये चेक किसके बेसिस पे करोगे? लिमिटिंग से। पर यदि मोशन शुरू हो जाए तो लगाओगे कौन सा? काइनेटिक। फिलहाल हमें पता है ये वेट हमारा है 60 जो पुल करेगा नीचे की तरफ, और फ्रिक्शन ताकत लगाएगा। लेकिन फ्रिक्शन की ताकत कितनी है? 40। तो ये 60 इसको गिरा देगा, इस बार रुकने नहीं देगा। इसका मतलब ये बॉडी पक्का नीचे की तरफ आएगी और फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा और पूरा 40 न्यूटन लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? अब ये 40 ऊपर लग रहा है, 60 नीचे लग रहा है, बस अब क्या बचा? न्यूटन्स लॉ लिखो, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो नीचे की तरफ न्यूटन्स लॉ लिखेंगे तो F बराबर ma। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है तो 60 पॉजिटिव लेंगे, माइनस फ्रिक्शन कितना है बेटा? 40, ये नेगेटिव लेंगे। F बराबर ma। m कितना है? कहाँ गया? m है 6 इंटू a। तो a की वैल्यू आ रही है 20/6, मतलब 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ आ रही है कि नहीं? इस तरह से बच्चों कर लेंगे इसको। हो गया? समझ आ गया? ये जनरल सवाल था जिसमें हमें पहले से कंफर्म नहीं था कि मोशन होगा कि नहीं। और ये वाला सवाल स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, ये सिंपल बुकिश क्वेश्चन था। बुक में ऐसे सवाल मिलते हैं, पर ये जनरल क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। इसमें सब कुछ सोचना पड़ता है। इसमें पहले से पता था, लिमिटिंग लगाओ, बैलेंस करो, खत्म, mg/μ आ जाएगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि अब सर इंतजार कर रहे हैं, वहां पे बच्चे बैठे होंगे। तो एक ये ट्रॉली है, मान लो ये क्लोज ट्रॉली है, और एक रास्ते पे ट्रॉली किसी एक्सेलरेशन a से जा रही है। इस दीवार के सहारे एक ब्लॉक को हमने ऐसे चिपका दिया। चिपकाने का मतलब फेविकोल लगा के नहीं चिपकाया है, बस अटैच कर दिया, ऐसे छोड़ दिया, टच कराया और छोड़ दिया। और ये ट्रॉली किसी एक्सेलरेशन से जा रही है और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। अब ये क्या है? ऐसे चिपका हुआ है, इतनी जोर से चल रहे हैं कि ये यहीं चिपका हुआ है, स्लिप नहीं कर पा रहा, फ्रिक्शन ने रोक रखा होगा। तो आपको बताना है कि ट्रॉली का मिनिमम एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए ताकि ये ब्लॉक गिरे ना नीचे।
आपको मिनिमम एक्सेलरेशन बताना है, मिनिमम एक्सेलरेशन बताना है ट्रॉली का, फॉर विच ब्लॉक डज नॉट स्लिप डाउन, नीचे ना आए ब्लॉक। कहां से नॉर्मल लगा रहा गधा, उधर से नॉर्मल कहां से लग गया? नॉर्मल कोई कांटेक्ट सरफेस लगाती है। आ जाइए फुल फॉर्म में। अच्छा, तुम लोग को ये विचार नहीं आ रहा है कि ये तो समझ आ रहा है नॉर्मल, अभी तो फोर्स लगा रहे थे इसलिए नॉर्मल मिल रहा था यार, नॉर्मल कैसे मिलेगा यार, गिर नहीं जाएगा ये मन नहीं आ रहा है, नॉर्मल कौन दे रहा भाई, फोर्स नहीं लगा रहे नॉर्मल कैसे मिल रहा है? सिर्फ तब पुश करना पड़ता है। अरे मिलेगा नॉर्मल, देखो मैं इस ब्लॉक का डायग्राम बनाता हूँ, देखो ये ब्लॉक ऐसे होगा और चूंकि इस दीवार के सहारे होगा तो इसके पास एक्सेलरेशन भी तो होगा एक इधर की तरफ, इसका मतलब इधर से ये जो ट्रॉली होगी वो धक्का मार रही होगी। हम सोचो हमारे पेट के सामने कोई आ जाए और हम दौड़ रहे हो तो हम धक्का लगेगा कि नहीं लगेगा? अबे लगेगा कि नहीं लगेगा? आज तो रहते आदित्य कह रहा आपके पेट से तो वैसे भी धक्का लगेगा। तो और ये नॉर्मल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है ना, तो नॉर्मल रहेगा, जीरो नहीं होगा नॉर्मल। ये एम मास की बॉडी है, ये गिराना चाहेगा और फ्रिक्शन रोकना चाहेगा। बताओ भैया, अब आपको सर एफ तो लग नहीं रहा है, एफ नहीं है तो क्या हुआ, एन बराबर एम तो होगा, एक्सेलरेशन तो है नॉर्मल की वजह से, तो नॉर्मल जीरो नहीं होगा, नॉर्मल होगा भाई, नॉर्मल ही नहीं होगा तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा? अगर नॉर्मल ही जीरो हो तो म्यू एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। किसी सरफेस में नॉर्मल रिएक्शन ही ना हो तो फ्रिक्शन क्या होगा? जीरो हो जाएगा 200%। आज से पहले एन बराबर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगा रहे हैं तो एन बराबर क्या आ गया, एम ए, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितने आ गया, म्यू एम ए। तो बस अब mg की वैल्यू अगर गिरना नहीं है तो mg की वैल्यू छोटी हो या बराबर हो किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एम ए आ गया, तो a की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू g बाई म्यू आ गया, तो मिनिमम एक्सेलरेशन g बाई म्यू आ जाएगा। अरे समझ में आ रही बात? यहाँ मेन लॉजिक ये था कि बच्चे को ये कंफ्यूजन होगा कि नॉर्मल कहां से आ रहा है, जब हमने फोर्स ही नहीं लगाया तो नॉर्मल कहां से पूछेगा कि ट्रॉली आगे की तरफ भाग रही है एक्सेलरेशन से, तो उसके सामने जो भी बॉडी आएगी उसे वो पुश करेगी, यानी नॉर्मल होगा। हाँ, अब किसके बराबर होगा, एफ तो है नहीं, तो बॉडी में जो एक्सेलरेशन मिल रहा होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एफ बराबर एम ए से नॉर्मल आ जाएगा, एन इक्वल टू एम ए। तो नॉर्मल इस दिशा में लग रहा है, इस दिशा में एक्सेलरेशन ये है, तो एफ हो गया ये, मास हो गया एम, ए ये हो गया, न्यूटन का सेकंड लॉ लगा दिया हमने। ठीक है, तो बस अब हम भागेंगे, आज इतना ही कराएंगे, नेक्स्ट क्लास में फ्रिक्शन खत्म कर देंगे। ठीक है, क्विज दे रहे हैं हम लोग, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। और नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, मैथ्स नहीं फिजिक्स है। और अब हम जो कब है, अच्छा थैंक यू सर। सर
अब सकते हैं ये बात सब लगा निकल अब हम लोग आगे की वीडियो एक्शन नोट एक्चुअली लो इसका बटन राइट नहीं लाइट आ रही लाइट बटन तो बटन ऑन करो हां ये दोबारा मैं और क्या क्या सर को हम उसमें टाइम लगा अपने आप होने का टाइम लगा ये बस लाइव है सर एक बात सही है सर बिल्कुल मैं फिक्स ना है चार पैरामीटर्स के ऊपर पांच एक सीक्वेंस में चल रहा है नंबर चीज का सेक्शन 6 से 7 ना 5 को घटाना है इसमें बॉडी से 4 पांच से हां पांच से हो गया सही ये बढ़िया पूरा रिवीजन हो जाएगा बढ़िया से करना 15 दिया है उसके ऐसे और इसके आंसर्स में मुझे कोई आपस में डिस्कस कर लेना तो मुझे मैसेज कर देना तो मैं आंसर मैं इसका पेपर अभी नहीं पूछूंगा शायद नहीं थोड़ा बहुत लेकिन 4-5 सवाल पूछे ये सबको सब क्या है ठीक है ऐसा नहीं अभी 40 मिनट से ये देखो भैया इसका उत्तरदायित्व ये है कि सबको सब कुछ आना है ये पहला क्वेश्चन क्लास के बाद सबको सब सीख के निकलना है ये भी 4 लोगों के ग्रुप में डिस्कस करेंगे सीख के जाना सकते हो तो पीछे बैठे तो डिस्कस नहीं करते हो एक तुम लोग नालायक हो जिसको क्वेश्चन नहीं आएगा अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है पहले बोल में एक्सप्लेन करना कैसे किया तो हम शेयर वाइज आ रहे हम लोग ये ले लो भैया ये लोग के अरे नहीं भाई यार तुम है हमसे भी करा देंगे और ये होगा
अगर लड़की